टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है के फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके ऊपर एक पावर पॉइंट पे भी डिटेल्ड लेक्चर मैं बना रहा हूँ, वो भी लोड होगा। लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट लेक्चर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हार्मोनिक से मुतालिक। आप मेरे बहुत से लेक्चर देख चुके होंगे और आपकी नॉलेज में बहुत से लोगों के पहले से भी है कि जो हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं पावर सिस्टम में नॉन लीनियर लोड की वजह से, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मोटर की ड्राइव्स हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें हैं, फिर ये कि फैक डिवाइसेस हैं, उसके बाद लैपटॉप्स हैं और बहुत सी चीज़ें जो भी हैं, तो उनकी वजह से जो भी चीज़ डेवलप होती है वो नॉन लीनियर लोड की वजह से, उनको कहते हैं हम हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का मतलब आप मेरी कई वीडियो देख सकते हैं कि वो बहुत सी वीडियोस में मैंने बताया कि हार्मोनिक्स जो है वो कम्प्लेक्स या कंपोजिट वेव फॉर्म को एनालाइज करें फोरियर सीरीज से, तो पता चलता है कि वो एक नंबर ऑफ सेट ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स का मजमूआ होती हैं। वो डिकम्पोज करें, एनालाइज करें, तो वो एक मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, वही उनका ऑर्डर होता है, वही उनका नाम होता है। तो अब ये जो इनके इफ़ेक्ट के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है तफसीली, वो भी आप देख सकते हैं लेक्चर्स पावर पॉइंट में। तो इनमें एक बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि हीटिंग इफ़ेक्ट होता है इनकी वजह से। हाई फ्रीक्वेंसी होती है, कोर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, आयरन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होते हैं, एडी करंट लॉस ज़्यादा होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस भी बढ़ जाते हैं, करंट ज़्यादा हो जाता है। तो इस सब को लिए फिर ट्रांसफार्मर के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आता है। तो अगर आपका लोड जो है वो समझे जनरल पावर ट्रांसफार्मर की जो बात करते हैं, ग्रिड स्टेशन सब स्टेशन में बड़े वाले जो लगे हैं, उन पे लिखा नहीं होता, वो अज्यूम्ड है, समझ लें कि वो हर किस्म का लोड ले सकते हैं। लेकिन अंडरस्टूड है कि उनके ऊपर जो है 90% या 80% लोड जो होगा इलेक्ट्रिकल होगा। इंडस्ट्री होगा, घर होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, और 20-25, 15-20% उसके ऊपर जो है मुश्किल से 25 भी नहीं बल्कि 5-10% होगा उसके ऊपर ये वाला लोड जो नॉन लीनियर लोड कहलाए। तो उसका फैक्टर के फैक्टर लिखा नहीं होता, वो के फैक्टर इज इक्वल टू 1 माना जाएगा, 1। लेकिन आप फ़र्क करो, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सेंटर बना रहे हैं, उसके अंदर बहुत से कंप्यूटर लगे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में प्रिंटर लगे हुए हैं, सारे के सारे जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कंट्रोल्ड हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके ऑपरेशन हैं, जिसमें सब के सब कोई ना कोई उसमें सर्किटरी आ रही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, डायोड है, थायरिस्टर्स हैं और बहुत सी इसी तरह के ट्रांसिस्टर्स हैं, रेक्टिफायर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं। तो अगर वो लोड जो है 25-30% हो जाता है, कोई ऐसा है, और उसी बिल्डिंग में और बहुत सी चीज़ें और भी हैं, मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा मॉल भी है उसमें और रेजिडेंशियल भी है, तो अगर फ़र्ज़ करो 25 से 30% हो, तो फिर वो के फैक्टर जो है वो तकरीबन 10 या 15 वाला के फैक्टर वाला ट्रांसफार्मर चलेगा। तो ये के फैक्टर है क्या? ये के फैक्टर का मतलब ये है सिर्फ़ और सिर्फ आसान लफ्ज़ों में कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है नॉन लीनियर लोड के हार्मोनिक्स की वजह से, जो मैंने अभी बताया लॉसेस, वो उसकी वजह जो हीटिंग होती है तो ट्रांसफार्मर ओवर हीट होता है। और जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर जब ओवर हीट होता है तो आपको पता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज का मतलब ये होता है बियॉन्ड दी उसकी लिमिट कि 50% ऑफ द इंसुलेशन लाइफ इज़ लॉस्ट। ये एनालिसिस है, रिसर्च्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च्ड है, आपको किताबों में मिलेगा। तो फिर उस ट्रांसफार्मर को डीरेट करके चलाना पड़ता है, इतना डीरेट करें कि टेम्परेचर लिमिट में रहे, थोड़ा उससे कम रहे। तो इसलिए ट्रांसफार्मर को ऐसे ओवर डिज़ाइन करते हैं कि वो टेम्परेचर ज़्यादा सस्टेन करें, उनका लोड भी ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई है जिसमें कि थर्ड हार्मोनिक्स में बताई है दूसरे लेक्चर में, कि उसमें आपको न्यूट्रल में करंट 3 टाइम होता है, जीरो सीक्वेंस करंट होता है, 3 टाइम हो जाएगा। तो उनका न्यूट्रल जो है ना, वो भी डबल या ट्रिपल गुना उसका साइज़ होता है वो ट्रांसफार्मर का। कौन सा? जो के फैक्टर के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। अगर फ़र्ज़ करो कि इलेक्ट्रॉनिक्स लोड जो है वो सारा मिला के 70% है और 30% लाइटिंग और उस जगह पे दूसरे लोड है, लाइटिंग में भी एलईडी है, वो फिर वही वही का वही हो जाता है दोबारा से। एयर कंडीशनर वही का वही, इन्वर्टर टाइप एसी, इन्वर्टर टाइप सारी चीज़ें आ गई हैं, फ़ैन। तो अगर 75% रख दें इस तरह के नॉन लीनियर के मामलात को, तो फिर आपका के फैक्टर वाला ट्रांसफार्मर कम से कम 30 या 40 उसका के फैक्टर होगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वो बड़ा भी हो जाएगा, वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, उसके अंदर
कूलिंग का सिस्टम भी बेहतर होगा। तो ये बहुत बड़े ट्रांसफार्मर में नहीं होता, फिर ये छोटे होते हैं, मतलब 10-50 kVA 100 kVA वाले छोटे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप डेडिकेटेड लगा दें, और के फैक्टर के हिसाब से ट्रांसफार्मर अलग से मैन्युफैक्चर बनाता है और मिलते हैं। उनके अंदर कूलिंग का बड़ा अच्छा अरेंजमेंट होता है। जैसे ड्राई टाइप भी है तो उनका अगर अंदर से देखें तो कूलिंग का बहुत अच्छा, उसके अंदर बहुत खुला खुला होता है। और अगर आप दूसरे ट्रांसफार्मर भी देखेंगे तो उसके अंदर सब में कूलिंग का सिस्टम बेहतर होगा, रेटिंग कॉपर वगैरह की ज़्यादा होगी। मतलब हीट को बस कंट्रोल करना है, हीट। तो डीरेट करें या तो उसी ट्रांसफार्मर को, या बेहतर यह है कि आप एक डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करा लें के फैक्टर के हिसाब से, वो ख़रीद के उस लोड के लिए लगा दें जहाँ पर के 50-60% से ज़्यादा है, तो कम से कम के फैक्टर जो है वो 30 वाला या 25 या 20 वाला वहाँ पर ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो बन गया, आप इसको समझ लें, जवाब दे सकेंगे इम्तिहान में, इंटरव्यू में, सब जगह जवाब देंगे। के फैक्टर बिल्कुल नया नया सा नाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल इसके ऊपर मेरा पावर पॉइंट पे लेक्चर अनकरीब लोड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।